स्वागत है आपका गंगा दोपहर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बड़ी खबर इस वक्त मेरठ से आ रही है, जहां अवैध पटाखा बनाने वालों पर एक्शन लिया गया है। भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद हुए हैं। बंद मकान में महिलाएं पटाखे बना रही थी। लाखों के पटाखे पुलिस ने सीज किए हैं। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। मकान में हुए धमाके के बाद एक्शन में मेरठ पुलिस आई है। मवाना, सरधना, लावड़ और परीक्षितगढ़ में ये छापेमारी की गई है। तो अवैध पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री को सीज किया है। लाखों के पटाखे पुलिस ने जब्त किए हैं। कई लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि कुछ महिलाएं यहाँ पटाखे बना रही थी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी मात्रा में ये अवैध पटाखे मिले हैं। ये फैक्ट्री है जो बंद कमरे में चलाई जा रही थी। लाखों के ये पटाखे हैं जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है। कुछ महिलाएं मिलकर इन पटाखों को बना रही थी। मकान में हुए धमाके के बाद मेरठ पुलिस एक्शन में आई है और उसने छापेमारी की। बंद कमरे में चल रही इस फैक्ट्री को पकड़ा है। लाखों का माल पुलिस ने यहां से जब्त किया है। महिलाएं मिलकर बंद मकान में ये पटाखे बनाने का काम कर रही थी, जिन्हें पुलिस ने अब जब्त कर लिया है। 1 नवंबर यानी आज के दिन ताजा खबर, पुलिस ने छापेमारी की और कामयाबी हासिल की। अवैध पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री को पकड़ा। कुछ दिन पहले 29 अक्टूबर में ऐसी ही एक अवैध फैक्ट्री में तेज धमाका हुआ था। जबरदस्त ब्लास्ट, पूरे मकान में देखिए कितना नुकसान हुआ। आसपास के मकानों में नुकसान पहुंचा था और उस ब्लास्ट के कारण 2 लोग मारे गए थे। तो इस घटना से सबक लेते हुए एक्शन में पुलिस आई है और आज मेरठ में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और लाखों का माल सीज किया है। अपडेट लेते हैं बलराम पांडे से। बलराम, कुछ महिलाएं मिलकर बंद मकान में पटाखे बना रही थी। इस बारे में कुछ पता लग पाया है कि क्या ये वहां कारीगर हैं? कौन चला रहा था? ये किसकी फैक्ट्री है? नियमों को ताक पर रखकर अवैध रूप से। बिल्कुल आस्था, देखिए जिस तरीके से 2 दिन पहले सरधना थाना क्षेत्र में एक पटाखे के जरिए से सिलेंडर फटा था और कई लोग उसमें घायल हुए थे, 2 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद से लगातार पुलिस प्रशासन सक्रिय था और जहां भी अवैध पटाखे का कारोबार हो रहा था वहां पे छापेमारी शुरू की। कल सरधना में पुलिस की टीम ने छापेमारी की, वहां पे भारी तादाद में पटाखे बरामद किए। उसके बाद आज सरधना, लावड़, परीक्षितगढ़ और मवाना में एक साथ पुलिस की टीमों ने एसडीएम के नेतृत्व में छापेमारी की, जहां पर भारी तादाद में एक बंद कमरे की छत के ऊपर पटाखे सुखाए जा रहे थे और कुछ महिलाएं पटाखे बना भी रही थी। लेकिन ये पटाखे जो महिलाएं बना रही थी, किसके लिए बना रही थी, कौन लोग इस अवैध पटाखों का कारोबार कर रहे थे, इस पूरे प्रकरण की पुलिस जांच कर रही है। लेकिन जो लोग उस वक्त पटाखे बनाते हुए पाए गए, पुलिस ने उन सभी को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान जो भी तथ्य निकल के आएंगे और जिनके नाम आएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई कि मेरठ के कई इलाकों में अवैध पटाखों का कारोबार बहुत जोर शोर से चल रहा था और भारी तादाद में चल रहा था, क्योंकि जो पटाखों का जखीरा आज मवाना थाना क्षेत्र से पकड़ा गया है वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है आस्था कि आखिरकार कल अगर बात की जाए तो सरधना में भारी तादाद में पटाखों का जखीरा मिला, आज मवाना में छापेमारी में पटाखों का जखीरा मिला और लगातार पुलिस एक्शन में है और आगे भी इस बात पर निगरानी रखनी होगी कि कहीं और जो है बड़ा हादसा हो, उससे पहले इन चीजों पर लगाम लगाई जा सके। शुक्रिया बलराम अपडेट के लिए। और अब एक बड़ी खबर, आज गोरखपुर जाएंगे पीएम मोदी। बिहार के बगहा में जनसभा के बाद वो गोरखपुर जाएंगे। शाम 4:30 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 5 मिनट रुकने के बाद स्पेशल विमान से दिल्ली रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। नीरज हमारे साथ जुड़ गए, उनसे अपडेट लेते हैं। नीरज, कोई खास वजह गोरखपुर रुकने की? बहुत कम देर के लिए रुक रहे हैं, लेकिन बिहार में चुनाव प्रचार खत्म करके गोरखपुर आएंगे पीएम। जी बिल्कुल आस्था, आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव के प्रचार चल रहे हैं और इसी क्रम में प्रधानमंत्री बगहा में जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद गोरखपुर लगभग 4:30 बजे पहुंचेंगे और यहां से वे विशेष विमान से दिल्ली के लिए जाएंगे और बगहा से हेलीकॉप्टर से उनको आना है। यही वजह है कि गोरखपुर उनको उतरना होगा और यहाँ से फिर वे विशेष विमान से जाएंगे और इसके लिए एयरपोर्ट के अंदर और एयरपोर्ट के जो बाहर है स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं, जो आपात सेवाएं हैं और उसके साथ ही पुलिस की जो सुरक्षा है उसको पूरी तरह से चाक चौबंद किया गया है। और इसी के साथ
अब प्रधानमंत्री आएंगे और उनका इंतजार भी है। यहाँ पर जो आला अधिकारी हैं वो मुस्तैद हैं पूरी तरह से, और यहाँ से फिर वो दिल्ली के लिए प्रस्थान कर जाएंगे आपका। जी हाँ, बिल्कुल 5 मिनट के लिए रुकेंगे और उसके बाद दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज अपडेट के लिए। तो बिहार के बगहा में जनसभा के बाद गोरखपुर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी और फिर यहां से होंगे दिल्ली रवाना। बिहार में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। दूसरे चरण के लिए जो मतदान होना है उसके लिए आज प्रचार का अंतिम दिन है और प्रधानमंत्री मोदी की आज रैलियां हैं। बगहा में रैली खत्म करने के बाद वो गोरखपुर आएंगे और यहां से होंगे दिल्ली रवाना। आगे बढ़ते हैं, बात वाराणसी की करते हैं, जहां एक मामूली सी बात पर दबंगों ने जमकर तांडव मचाया। यहां चेतगंज इलाके में एक रेस्टोरेंट के अंदर उन्होंने तोड़फोड़ कर दी। खाने के पैसे मांगने पर ये दबंग भड़क गए और आधा दर्जन दबंगों ने मिलकर रेस्टोरेंट में जबरदस्त हंगामा किया। ये सीसीटीवी फुटेज आप देखिए। लाठी लेकर शीशे तोड़े गए, रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ मचाई, जिसके हाथ जो लगा उसने उसी से वार किया रेस्टोरेंट में और तोड़फोड़ करने के बाद वो मौके से फरार हो गए। पुलिस अब इन दबंगों की तलाश में जुट गई है और वजह क्या कि इनसे पैसे मांग लिए गए थे। खाना खाने के बाद जब इनको बिल थमाया गया तो पैसे को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद इन दबंगों ने रेस्टोरेंट को देखिए किस तरह से निशाना बनाया। चुन चुन कर इन्होंने रेस्टोरेंट की अलग अलग जगहों, खिड़की, दरवाजे सब में तोड़फोड़ मचाई, नुकसान पहुंचाया और उसके बाद वहां से फरार हो गए। उधर फतेहपुर जिला कांग्रेस दफ्तर में बड़ी लापरवाही सामने आई है। नाबालिग के हाथ में बंदूक थमा दी गई। बंदूक लिए दफ्तर में घूमता दिखा एक नाबालिग कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह चौहान के साथ ही आया था और सोशल मीडिया पर जो सफाई वीरेंद्र सिंह चौहान की तरफ से आई है उसमें इस लड़के को उनका गनर बताया जा रहा है, लेकिन आरोप है कि ये लड़का नाबालिग है, इसके हाथ में पिस्टल है और उसे लेकर ये कांग्रेस दफ्तर के बाहर ऐसे ही घूमता रहा। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ। हालांकि कांग्रेस के नेता इस वीडियो पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। तो ये वो तस्वीर जिसके हाथ में बंदूक, ये लड़का कांग्रेस दफ्तर के बाहर काफी देर तक यूं ही टहलता रहा। उधर कानपुर में एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में फर्जी जमानत का चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि 225 शातिर अपराधियों को जमानत मिली। उनके जमानतगीरों के ना तो घर का पता है और ना ही ठिकाना जांच में सही निकला, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के होश उड़ गए। अब पुलिस ने मामले में छानबीन शुरू कर दी है। ऐसे में विभागीय कर्मचारियों की मिलीभगत होने की बात भी इसमें सामने आ रही है। फर्जी जमानतदारों की कुछ शिकायतें मिली थी और इस मामले में जब गहनता से जांच पड़ताल की गई तो लगभग 225 के आसपास ऐसे मुकदमे पाए गए हैं जिनमें जमानतदार संदिग्ध हैं। इसमें गैंगस्टर हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, नकबजनी और कई अन्य संगीन अपराध में शामिल अभियुक्त उसमें शामिल हैं। इस पूरे प्रकरण को माननीय न्यायालय के संज्ञान में लाया गया है और माननीय न्यायालय का जो निर्देश प्राप्त होगा उसके अनुसार आगे